नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, पिछले दिनों हमने बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है उसको ध्यान से पढ़ा और समझा। आज हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। बाल गोविंद भगत जो हैं, इनसे संबंधित पहला प्रश्न है कि खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत जो है अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, यानी उनके चरित्र में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसकी वजह से उन्हें हम साधु कह सकते हैं। बच्चों, पहली उनकी विशेषता ये है कि वो अपने आप को कबीर का भगत मानते थे, उनके आदेशों पर चलते थे और उनको ही अपना आदर्श मानते थे। इसी कारण से नहीं तो वो किसी व्यक्ति से झगड़ते थे और बिना पूछे किसी का कोई भी सामान या कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लेते थे। किसी से कुछ कहना होता था तो दो टूक बात उसको सीधे तरीके से कह देते थे, खरी बात कहने में संकोच नहीं करते थे। ऐसे ही और साधुओं की तरह उनका व्यवहार ऐसा नहीं था कि वो किसी से भिक्षा आदि मांग करके अपना जीवन यापन करें, तो परंतु फिर भी उनके स्वभाव की ये जो विशेषताएं कि कबीर के आदेशों को मानना, किसी से गलत व्यवहार ना करना, सीधी सादी बात कह देना, किसी से लड़ाई झगड़ा न रखना, तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें साधु की श्रेणी में रखती हैं। दूसरा प्रश्न है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये प्रसंग उससे संबंधित है जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उनकी पुत्र वधू को अपने मायके भेजने के लिए जब बाल गोविंद भगत कहते हैं तो पुत्र वधू मना कर देती है कि वो जाना नहीं चाहती। कारण ये था कि पुत्र वधू ये जानती थी कि उसके चले जाने के बाद कौन उनको भोजन देगा, कौन उनको पानी का पूछेगा, बीमार होने पर कौन उनकी सेवा करेगा और ऐसे घर में वो अकेले कैसे रह पाएंगे। अपना वैधव्य जीवन जो वो है वो अपने ससुर की यानी अपने बाल गोविंद भगत की सेवा में ही वो बिता देना चाहती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनको अकेला छोड़ा जाए। अगला प्रश्न है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की। एक सामान्य व्यक्ति जो होता है विलाप करके, रो करके अपना दुख प्रदर्शित करता है, परंतु बाल गोविंद भगत ने ऐसा नहीं किया था। बेटे की मृत्यु होने पर उन्होंने उसे एक चटाई पर लिटा दिया और सफ़ेद कपड़ा जो है उसे उनका जो शव था उसके शव को ढक दिया था। घर पर जो फूल थे तो फूलों को उस शव के ऊपर डाल दिया गया, कुछ तुलसी के पत्ते भी डाले गए। इसके अलावा उनके सिरहाने के पास एक जलता हुआ दीपक छोड़ा गया। पुत्रवधू विलाप कर रही थी पति के देहांत पर, मृत्यु पर, तो भगत जी बार बार उसके पास जाते और समझाते कि ये समय विलाप करने का नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। विरहिणी जो है अपने प्रियतम से जा मिली है, तो वो दुख न करे। और हमेशा की भांति ही बाल गोविंद भगत आज भी उसी स्थान पर बैठ करके कबीर जी के भजनों को गाते जा रहे थे, पदों को गाते जा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी भावनाएं उस दिन व्यक्त की। अगला प्रश्न है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में प्रस्तुतिकरण करना है। तो उनका जो व्यक्तित्व हम देखते हैं या फिर उनकी वेशभूषा की हम बात करें तो वे हमेशा ही कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे, यानी कनपटी तक जो हुआ करती थी इस तरह की टोपी पहनते थे। बहुत ही कम कपड़े पहना करते थे। कपड़ों के नाम पर ये कहें कि एक लंगोटी धारण करते थे और सर्दियों में काली कमली ओढ़ा करते थे। गोरा चिट्टा रंग था, मंझोला कद था, यानी व्यक्तित्व उनका जो था, और साथ ही हमेशा ही उनका चेहरा जो है सफ़ेद झक बालों से जगमग करता रहता था। परंतु कोई जटाजूट सन्यासियों की तरह या साधुओं की तरह उन्होंने लंबे बाल आदि नहीं रखे हुए थे। हमेशा ही गले में तुलसी दल की माला डाले रखते थे और साधुओं जैसा आचरण गृहस्थी होने के बावजूद भी उनका था। तो ऐसा व्यक्तित्व था बाल गोविंद भगत का। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या जो है लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, लोगों को हैरानी क्यों होती थी। अचरज का कारण इसलिए थी कि हमेशा ही वो नियमित रूप से कबीर के पद गाया करते थे। साधु होकर, गृहस्थी होकर के भी साधुओं जैसा व्यवहार करते थे। किसी की कोई भी वस्तु जो है व्यवहार में बिना पूछे उपयोग में नहीं लेते थे। इसके अलावा वो प्रातःकाल उठ करके 2 मील दूर, गांव से 2 मील दूर जो नदी थी बहा करती थी, वहाँ स्नान के लिए जाया करते थे और पोखर के किनारे बैठ करके भजन गाया करते थे। सर्दियों के दिनों में भी जब वो नदी के किनारे या पोखर के किनारे बैठ करके भजन गाया करते थे तो भजन गाते, खंजड़ी बजाते समय उनके माथे पर पसीने की बूंदें जो है वो छलक आती थी।
फिर भी कभी बिना परेशान हुए उन्होंने ये दिनचर्या कभी भी नहीं छोड़ी थी। 30 मील पैदल दूर चल कर के वो जाया करते थे तीर्थ के लिए, और भूखे ही जाते थे, भूखे ही आते थे, उपवास रखते हुए, किसी से कुछ भी लेकर के खाते नहीं थे। और मृत्यु के पास आने पर भी, मरणासन होने पर भी उन्होंने अपनी टेक, अपनी आदत नहीं छोड़ी थी। उसी लय से, उसी तर्ज से वो भजन गाते रहे जो जवानी में गाया करते थे। तो ऐसा उनका स्वभाव था जिससे लोगों को अचरज हुआ करता था, हैरानी हुआ करती थी कि इस अवस्था में भी बाल गोविंद भगत ऐसा कैसे कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत जब मधुर गीत गाया करते थे तो आषाढ़ की रिमझिम के महीने में खेतों में काम करने वाले जो लोग होते थे, पूरा वातावरण बदल जाता था। कबीर के पद मानो उनकी आवाज़ से निकल करके सजीव हो उठते थे। बच्चे उनके गीतों को सुन करके झूमने लगते थे। खेतों की मेड़ पर बैठी जो महिलाएं होती थी, उनके होठ जो है कांपने लगते थे उन गीतों के अनुसार। पुरुष जो खेतों में काम कर रहे होते थे, उनके कदम जो हैं, पैरों की ताल जो है, वो हल के साथ चलने के साथ साथ उनके गीतों के अनुसार मानो उठने लगती थी। और धान की रोपाई करने वाले जो पुरुष थे, उनके हाथों की उंगलियां भी मानो धान की रोपनी उसी क्रम से करने लगती थी जैसे गीतों की आवाज़ हुआ करती थी। एक एक संगीत मानो, संगीत का एक एक स्वर मानो स्वर्ग की ओर जाता हुआ प्रतीत होता था। तो इतना मधुर गायन उनका हुआ करता था, सभी लोग प्रभावित हो जाते थे। अगला प्रश्न है कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित जो सामाजिक मान्यताएं या परंपराएं हैं उनको नहीं मानते थे। ये बात हमें पाठ में आए उन प्रसंगों के आधार पर बतानी है। तो ये मार्मिक प्रसंग यानी दिल को छू लेने वाला प्रसंग हमें कहाँ दिखाई देता है? जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई थी, उस स्थिति में वो अपनी पुत्र वधू को शोक न मनाने के लिए कहते हैं। और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया या जलाया गया उनके पुत्र को, तो उस समय उन्होंने चिता जो थी यानी मुखाग्नि जो है अपनी पुत्र वधू से दिलवाई थी। ये सामाजिक परंपराओं को तोड़ने वाली बात थी, क्योंकि लोग महिलाओं को शमशान में ले जाना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई थी। साथ ही उस समय में सामाजिक मान्यता थी या परंपरा ये थी कि किसी भी महिला का दूसरी बार विवाह नहीं होता था, परंतु उन्होंने ये आदेश दिया था उस पुत्रवधू के भाई को कि इसका दूसरा विवाह कर दिया जाए। तो ऐसी जो परंपराएं थी या सामाजिक अंधविश्वास था, उसका उन्होंने खंडन किया था। साथ ही साधु की जो ये छवि थी कि वो मांग करके या भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करे, तो ये बाल गोविंद भगत जो हैं बिल्कुल इसके खिलाफ थे। वो खुद मेहनत करते थे खेतों में और अपना गुजर बसर किया करते थे। तो ये विशेषताएं हैं, ये मार्मिक प्रसंग हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि वो सामाजिक मान्यताओं या परंपराओं के विरोधी थे और कबीर जी के अनुयायी होने के नाते रूढ़ियों का वो पुरजोर विरोध किया करते थे। अगला प्रश्न है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। अभी पहले एक प्रश्न में हमने चर्चा की थी मधुर गायन की, तो लगभग वही बातें हैं कि जब वो आषाढ़ की रिमझिम के महीने में सब लोग जब खेतों में काम कर रहे होते थे, उस समय जब बाल गोविंद भगत का संगीत गूंजता था तो बच्चे जो हैं मधुर गीत पर झूमने लगते हैं, महिलाओं के होठ जो हैं उनकी स्वर लहरियों से कांपने लगते हैं, पुरुषों के कदम जो हैं उनके गीतों के अनुसार उठने लगते हैं, धान की रोपाई करने वालों की उंगलियां मानो उस गीत के अनुसार रोपनी करने लगती थी, एक एक शब्द को, एक एक स्वर को मानो जीने पर चढ़ा करके कसा गया हो, और स्वर मानो स्वर लहरियाँ जो है एक स्वर्ग की तरफ जाती हुई और दूसरी खेतों में काम करने वाले लोगों की तरफ जाती हुई प्रतीत होती थी। तो पूरा माहौल जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन जाया करता था। अंतिम प्रश्न है बच्चों की पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। कबीर पर श्रद्धा हम देखते हैं कि पहले तो उनका व्यवहार और आचरण जो है वो बिल्कुल रूढ़ियों का विरोध करने वाला है, जैसे कबीर जी करते थे। किसी से भी कोई बात कहनी होती थी स्पष्ट कह देते थे, किसी की कोई भी वस्तु बिना पूछे प्रयोग में नहीं लेते थे और कबीर के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करते थे। उन्हीं के जैसी कनफटी टोपी मानो कबीर पंथियों की सी धारण करते थे और साथ ही साथ कबीर जी के बताए हुए आचरण पर चलते थे। गांव में जो मठ आश्रम बना हुआ होता था वहाँ वो अपना सारा का सारा अनाज ले जाया करते थे जो उगाते थे, और जितना आश्रम में रख लिया जाता था बचा हुआ जो उनको दिया जाता था प्रसाद समझकर कोई, वो उसे अपने घर ले आते थे और उसी से ही अपना जीवन बसर करते थे और परंपराओं का विरोध किया करते थे। ये कबीर जी
के द्वारा बताया हुआ जो आचरण या व्यवहार है उसका पूरी तरीके से उन्होंने अपने जीवन में पालन किया और गृहस्थी होते हुए भी साधुओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे बाल गोविंद भगत। तो आशा करती हूँ बच्चों प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।